जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। तो आज जो है ये तीसरा क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा? ये तीसरा क्लास होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपिता कौन है? यहाँ पे जो है गलती से टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे होगा पिता, राष्ट्रपिता होगा। क्या होगा? राष्ट्रपिता होगा। राष्ट्रपिता ऑप्शन ए है। देखिए ऑप्शन ए है मोहन सिंह, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसमें कह रहा है, हमारा भारत देश आज़ाद कब हुआ था? हमारा भारत देश आज़ाद कब हुआ था? तो हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 27 मार्च 1950। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1947। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 कहता है, हमारा भारत देश कब गणतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 27 मार्च 1950। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से मेरा भारत देश क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, रुपया। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन अधिनायक, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय हिंद, ऑप्शन डी जय भारत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जन गण मन अधिनायक, जो कि हमारे क्या है? राष्ट्रीय गान है, जो कि 52 सेकेंड का होता है। कितना सेकेंड का? 52 सेकेंड का होता है। 52 सेकेंड का होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? ऑप्शन ए बाल, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी आँख। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे संवेदनशील होता है। क्या होता है? संवेदनशील अंग होता है। क्या होता है? तो त्वचा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप समूह में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूपीएस, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी प्रिंटर।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CPU। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर, यानी कि CPU। इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 फरवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 20 अप्रैल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील नदी। सबसे लंबी नदी कौन सा नदी है? नील नदी। नील नदी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या रहा है? पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी चीता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी चीता। चीता जो है ना, इस पृथ्वी पे सबसे तेज चलने वाला प्राणी है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन सा अंग शांति का प्रतीक है? मतलब कौन सा रंग, कौन सा कलर, कौन सा रंग यानी कि कौन सा कलर शांति का प्रतीक है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी काला रंग, ऑप्शन सी सफेद रंग, ऑप्शन डी हरा रंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सफेद रंग। ऑप्शन नंबर सी वाइट कलर। वाइट कलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 करा, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होता है? देहरादून। देहरादून। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 का रहा है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी हिरण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऊंट। ऊंट क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। क्या है? जहाज है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगले, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं हम आप सभी को। कुछ ही दिनों में आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं एक न्यू बैच, क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी आ रहे हैं लेकर आप सभी को बीच। यहाँ पे देख रहे हैं आप। जय हिंद, जय भारत।